टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट थर्ड है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्क होता क्या है। तो वर्क की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, इज सेड टू बी डन by a body तो वर्क हम किसे बोलेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ द बाय अ फोर्स व्हेन इट एक्चुअली बाय अ फोर्स when it actually moves a body through a displacement s then the work done is given by then the work done is तो हमारा वर्क डन कितना होगा ये हमने राइट करना है, इज गिवन बाय। तो वर्क किसके इक्वल होगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का सिंबल क्या होता है? वर्क को हम किससे राइट करते हैं? द सिंबल ऑफ वर्क इज W एंड सिंबल ऑफ फोर्स इज F, डिस्प्लेसमेंट इज S। सो W इज इक्वल टू F इंटू S। ये होगा हमारा वर्क की डेफिनेशन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसे कहते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स इफ इट एक्चुअली मूव्स अ बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट S। वर्क हम उसे बोलते हैं, सपोज हमने ये लिया एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया यहाँ पर है, जैसे ही हमने फोर्स लगाई उस पे, तो जैसे ही हमने इस पे फोर्स लगाई F, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? ये बॉडी यहाँ से डिस्प्लेस कर जाएगी इस यहाँ पर, इस पॉइंट पर। सो दैट टर्म इज सेड टू बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट टर्म इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को S से डिनोट करते हैं और फोर्स को F से। तो हमने क्या बोला कि एक बॉडी है, उसको जब हमने फोर्स लगाई तो एक्चुअली में बॉडी क्या मूव कर गई टू दैट पॉइंट, बॉडी क्या मूव कर गई दूसरे पॉइंट पे। सो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट टर्म इज सेड टू बी S। सो दिस इज द वर्क डन if the body actually moves up, if it actually moves a body through a small displacement S, that term is said to be work done. So work is equal to force into displacement. So the symbol of work is F and the force symbol of force is F, displacement is S. So work को कैसे डिफाइन करेंगे? work is equal to, it is the dot product of force into displacement, या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं F into S. So work is defined as the dot product of force and displacement. तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? Work is said to be, work is defined as the dot product of force and displacement. Dot product of force and displacement. So next अगर हम बात करें, let a force F displaces a body on a horizontal surface through अगर हमारी बॉडी डिस्प्लेस कर गई जब हमने फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दैट इज इक्वल टू F into S। अगर हमने लिया let a force F displaces a body on a horizontal surface through displacement F, then the direction of force is given by work into work is equal to F dot S. It is a dot product of force and displacement. So this is the definition of work. So next we have to discuss what is the SI unit of work. So next हम पढ़ेंगे कि SI unit क्या होती है वर्क की। SI unit of work is
of work is joule. So 1 joule को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? How we define 1 joule? So the SI unit of work is joule. SI unit वर्क की क्या हुई? जूल. सो ये आपने ध्यान रखना है कि SI यूनिट वर्क की क्या होती है? जूल. तो 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल is defined as a constant force of 1 newton, a constant force of 1 newton act on a body through a distance of 1 meter, through a distance. इसका डिस्टेंस कितना होगा? Through a distance of 1 meter act on a body. That term is said to be 1 joule. Through a distance of 1 meter in the direction of force. In the direction of force, that term is said to be 1 joule. So इसमें हमने SI यूनिट कैसे निकाली वर्क की? सबसे पहले फॉर्मूला हमने डिस्कस किया. वर्क का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की हमें यूनिट पता है. SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर. तो वर्क की उसमें किससे क्या निकल जाएगी? न्यूटन मीटर, विच इज इक्वल टू 1 जूल. तो 1 जूल को हमने कैसे डिफाइन किया? 1 जूल इज सेड टू बी 1 जूल इज डिफाइंड एज ए कांस्टेंट फोर्स. फोर्स लग रही है उसमें कितनी? 1 न्यूटन थ्रू ए डिस्टेंस. कब लग रही है? जब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. दैट टर्म इज सेड टू बी 1 जूल. सो नेक्स्ट ये तो हमने बात की जब हमने SI सिस्टम के बारे में पढ़ा. अगर हम CGS सिस्टम की बात करें, नेक्स्ट अगर हम CGS सिस्टम के बारे में स्टडी करें तो वो क्या होगा? CGS सिस्टम में SI यूनिट्स क्या होंगी? ये हमने पढ़ी. SI यूनिट्स में वर्क किसके इक्वल होता है? SI unit of work is joule. So now we discuss it in CGS unit. CGS system के बारे में हम पढ़ेंगे. Next is CGS unit. तो ये हमें पता ही है वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो इन CGS सिस्टम यूनिट क्या होगी? वर्क की क्या होगी? अर्ज. ERG. So in CGS system, the unit of work is अर्ज. So 1 अर्ज किसके इक्वल होता है? 1 अर्ज is equal to 1 dyne into 1 सेंटीमीटर. 1 अर्ज किसके इक्वल हुआ? 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, विच इज सो 1 जूल किसके इक्वल होता है? 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ज. 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ज. ये हमें लर्न रखनी है वैल्यू की. 1 जूल किसके इक्वल होता है? 10 raised to power 7 अर्ज. सो इसको अब हम 1 अर्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 अर्ज इज said to be 1 urge is said to be done by a force is said to be done by a constant force of 1 dyne, a constant force of 1 dyne if it moves through a if it moves or acts on a body
हमने ये जो राइट की है टर्म, वन अर्थ किसकी इक्वल है, 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर। तो 1 अर्थ हमने कैसे डिफाइन किया, 1 अर्थ इज सेड टू बी 1 डाइन कांस्टेंट फोर्स जब अब लगेगी एक डाइन पे, कब, जब बॉडी मूव करेगी कितना डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज सेड टू बी 1 अर्थ। सो 1 जूल किसकी इक्वल होता है, 10 raised to power 7 अर्थ। तो ये थी इसकी एसआई यूनिट्स थी और सीजीएस यूनिट्स थी वर्क की। एसआई यूनिट वर्क की क्या है, जूल, अगर हम एसआई यूनिट्स की बात करें, और सीजीएस यूनिट में वर्क की यूनिट क्या है, अर्ज, ERG। सो नेक्स्ट अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि डायमेंशंस क्या है, वर्क की डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो वर्क की डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्टली हम फॉर्मूला राइट करेंगे। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क को डिनोट करेंगे W से, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से। तो हमें पता है फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के क्या होता है, m1 L1T - 2। तो वो हम डायरेक्ट पुट करेंगे इसमें। तो फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, सो W इज इक्वल टू, डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स के क्या होता है, m1 L1T - 2, और डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L1। तो इससे डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का क्या हो गया, m1 L2T - 2। सो दिस इज द dimensional formula of work. So the dimensional formula of work is, dimensional formula of work is equal to m1 L2 T - 2। तो ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का। तो ये आपने ध्यान रखना है कि डायमेंशंस कैसे निकालनी है। फर्स्टली हमने इसमें क्या डिस्कस किया कि वर्क बोलते किसे हैं, वर्क की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कस किया कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। फर्स्ट हमने पढ़ी एसआई यूनिट्स, सेकंड हमने डिस्कस की सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ वर्क। सो हमने डायमेंशंस कैसे निकाले, हमें पता है वर्क का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L1T - 2, और डिस्प्लेसमेंट को किससे मेजर कर सकते हैं, L से। सो विच इज इक्वल टू m1 L2T - 2। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के वर्क होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्क, देन नेगेटिव, आफ्टर दैट जीरो वर्क। 3 टाइप्स के वर्क हम स्टडी करेंगे। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं। वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स। वर्क कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। वर्क इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स। तो फर्स्ट इसमें से कौन कौन से वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, देन सेकंड इज नेगेटिव वर्क, and the third one is zero work. Third one is zero work. So first हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्क के बारे में। हमने क्या बोला, टाइप्स ऑफ वर्क में वर्क 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव वर्क, सेकंड इज नेगेटिव वर्क एंड थर्ड वन इज जीरो वर्क। तो अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं। So first we will discuss about positive work.
ए बी साइन थीटा। तो ये हमने दो रूल्स पढ़े थे। फर्स्ट, डॉट प्रोडक्ट अगर हम ओपन करें तो उसके साथ क्या लगता है, cos थीटा। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करें तो उसके साथ क्या लगता है, sin थीटा। तो यही हम रूल यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, f डॉट s, तो इसका क्या होगा, w इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। एफ एस कोस थीटा ये आपने याद रखना है। w किसके इक्वल होता है, एफ एस कोस थीटा। सो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अगर थीटा हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, हमारा थीटा क्या है, एक स्मॉल एंगल है, तो हमारा थीटा हम क्या लेंगे, थीटा इज एक्यूट एंगल विच इज थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, थीटा क्या है हमारा, व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल विच इज लेस देन इक्वल टू 90, सो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो इन दिस वी विल डिस्कस, फर्स्टली हमने क्या बोला, थीटा क्या एक स्मॉल एंगल है जो किस किस के बीच में बन रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है। थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, थीटा हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है, इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, व्हेन थीटा इज एन एक्यूट एंगल, जब थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, मींस इसका मतलब क्या है कि थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल वही होता है जब हमारा थीटा क्या हो, लेस देन 90 हो, दैट टर्म इज सेड टू बी एक्यूट एंगल। सो नेक्स्ट इसमें अगर लेस देन 90 है तो हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, और cos थीटा विल बी पॉजिटिव। cos थीटा की टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी हमारा क्या होगा उससे, सो वर्क इज आल्सो पॉजिटिव। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर हमारा थीटा एक्यूट एंगल है, मींस अगर हमारा थीटा लेस है 90 डिग्री से, तो हमारा cos थीटा पॉजिटिव होगा। अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, सो आवर वर्क डन इज आल्सो पॉजिटिव। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, work done is said to be positive if the angle between force and displacement is an acute angle. Work done is positive. Work done is positive if the angle between force and displacement is less than 90। तो हमारा वर्क पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा cos थीटा क्या है, पॉजिटिव होगा, और हमारा एंगल क्या है, लेस देन क्या होगा, 90 होगा, मींस एक्यूट एंगल होगा, तब हमारा वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क व्हिच इज पॉजिटिव वर्क। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्टली फॉर्मूला राइट किया, वर्क इसके इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे राइट करते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। अब अगर हमने डॉट प्रोडक्ट ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ cos थीटा लगा देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। सो नेक्स्ट इसमें हमने बोला कि थीटा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब नेक्स्ट हमने बोला अगर थीटा हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है कि थीटा हमारा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। अगर थीटा लेस देन 90 है तो cos थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। cos थीटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क के। सो cos थीटा पॉजिटिव है तो वर्क भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। सो वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन 90। तो वर्क पॉजिटिव कब होगा, हमारा पॉजिटिव वैल्यू कब होगी, जब हमारा थीटा क्या होगा, 90 होगा, तब हम बोलेंगे कि हमारा वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। सो नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट टाइप
90। थीटा हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 90। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हुआ तो cos थीटा क्या हो जाएगा हमारा, देन cos थीटा विल बी नेगेटिव। cos थीटा विल बी नेगेटिव। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो वर्क डन भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा वर्क भी क्या होगा, नेगेटिव। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, सो वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव इफ द एंगल बिटवीन अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क हमारा कब नेगेटिव होगा, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव if the angle between force and displacement is greater than 90, तो हमारा क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। जब थीटा हमारा क्या है, ग्रेटर देन 90 होगा तो वर्क डन हमारा क्या होगा, इसमें नेगेटिव होगा। इसमें हमने क्या बोला, ये हमने एज इट इज लिखी टर्म, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट हम कैसे ओपन करते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो इसके साथ क्या आ जाता है, cos थीटा, तो W इज इक्वल टू FS cos थीटा। इसमें वर्क डन नेगेटिव कब होगा, हम नेगेटिव वर्क की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव कब होगा, जब हमारा थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 होगा, मींस ऑब्ट्यूज एंगल होगा। पॉजिटिव वर्क में हमने क्या पढ़ा था, जब थीटा लेस देन 90 था तो वो क्या था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होते हैं जब थीटा 90 से लेस हो, ऑब्ट्यूज जब थीटा 90 से ग्रेटर हो। थीटा 90 से ग्रेटर है मींस cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर cos थीटा नेगेटिव है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव। वर्क कब नेगेटिव होगा, जब इन दोनों के बीच का एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा 90 से, दैट टर्म इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क। सो बाकी का अब हम थर्ड